मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चंचल त्रिपाठी। आज मैं आपको मैथ्स, कंप्यूटर और ईवीएस पढ़ाऊंगी। तो फर्स्टली हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। तो मैंने कल आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मीन छोटे से लेकर बड़े की ओर जाना, मतलब बढ़ते क्रम की तरफ जाना। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाए थे वो मैंने आपको 1 to 100 के बीच के पढ़ाए थे। आज मैं आपको उससे आगे के पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है असेंडिंग ऑर्डर को लेकर तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट्स उतारे हैं। जैसे मैंने पहला उतारा है 138, दूसरा 195, तीसरा 165 एंड 49। तो इसे अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो, पहले आपको क्या देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, मीन सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल एक तरीका बताती हूँ कि आप इन चारों को देखो पहले, और इन चारों में से ये पता लगाओ, ये देखो कि काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है इनमें से। देखो, काउंटिंग में सबसे पहले तो वैसे 1 आता है, लेकिन हमें उन चीज़ों को नहीं देखना, जितनी डिजिट्स यहाँ पे लिखी है ना उन्हें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग में सबसे फिर 49 आता है, तो हमने यहाँ 49 लिख दिया। उसके बाद 49 तो गया, उसके बाद 3 डिजिट्स बचती हैं हमारे पास। उनमें से अब हमें देखना है कि काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है। तो काउंटिंग में इनमें से सबसे पहले 138 आएगा। 138 भी हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद 2 डिजिट्स बचती हैं 195 एंड 165। तो इन दोनों में से पहले क्या आएगा, 165। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 165 है, यहाँ पे भी 165 है। तो इस चीज़ के क्या होते हैं, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऊपर भी 165, नीचे भी 165। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो जाता है ऐसा, जब हम अरेंज करते हैं तो डिजिट के नीचे सेम डिजिट आ जाती है, तो वो गलत नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि डिजिट के नीचे सेम डिजिट दूसरी ही डिजिट आए, वो डिजिट भी आ सकती है। ठीक है, और बच गया 195, तो 195 हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे सेकंड दिया है 151, 42, 133, 124। थर्ड क्वेश्चन है 16, 17, 119, 23। फोर्थ क्वेश्चन है 145, 156, 130, 98। फिफ्थ क्वेश्चन है 89, 147, 84 एंड 197। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला समझाया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, तो इसको आपको मैथ्स में करना है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो असेंडिंग ऑर्डर की कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर में मैंने कंप्यूटर में आपको इसके डेफिनेशन और फादर ऑफ कंप्यूटर बता दिया था, और फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी कंप्यूटर के। तो आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के आज हम क्या करेंगे, पार्ट्स करेंगे। द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर। आज हम बेसिक पार्ट्स करेंगे कंप्यूटर के। तो जो कंप्यूटर मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आज हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, एंड थर्ड होता है कीबोर्ड, और फोर्थ होता है स्पीकर, एंड फिफ्थ आता है हमारा प्रिंटर। तो ये कुछ 5 बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर के। तो ना इसमें से मैं कुछ आपको 2 बेसिक पार्ट्स हैं जो इसके, आज उसको एक्सप्लेन करूँगी, और जो बाकी बच जाएंगे फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम पहले मॉनिटर पे आते हैं कि मॉनिटर होता क्या। अ मशीन दैट शो इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स ऑन अ स्क्रीन लाइक अ टेलीविजन। A machine that show information or pictures on a screen like a television। क्या होता है मॉनिटर, एक मशीन होता है जो कि इंफॉर्मेशन शो करता है और पिक्चर दिखाता है एक स्क्रीन पर, जिस तरह टेलीविज़न में आप लोग टीवी देखते हो ना, टीवी में जैसे सारी इंफॉर्मेशंस आती है विद स्क्रीन, जिसमें फ़ोटो भी आती है ना, और ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें जो हमें स्क्रीन पे दिखती है ना, फ़ोटोज़ वगैरह, तो वो चीज़ें मॉनिटर होती है, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। सेकंड आता है हम सीपीयू पे।
मैंने आपको बताया था सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। सीपीयू इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। जिस तरह आप में ब्रेन होता है ना, उसी तरह कंप्यूटर में भी तो होता है, तभी तो वो सारे काम अच्छे से करता है। सीपीयू कंट्रोल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है और जो अदर्स पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, उन सबको कंट्रोल करके चलता है। जिस तरह आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करके चलता है, सेम उसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करके चलता है। तो आज जो हमने कंप्यूटर में बेसिक पार्ट्स पढ़े, पहले तो सारे पार्ट्स आपको लिखने हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, और फिर सिर्फ 2 ही पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस चीज़ को आपको लर्न एंड राइट दोनों करना है, समझ के करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और जो इसके पार्ट्स बच गए हैं वो हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास आते हैं हम ईवीएस पे। मैंने ईवीएस में कल आपको पढ़ाया था प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की डेफिनेशन दी थी। उसके बाद मैंने कुछ टाइप्स बताए थे प्लांट्स के, जैसे ट्री, क्लिम्बर, सब्स, वाइल्ड प्लांट्स, वीड्स, ये सब मैंने आपको बताए थे। तो उसी टॉपिक में से हम कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे प्लांट्स के। तो पहला आता है ट्री। अ ट्री इज़ अ टॉल एंड बिग प्लांट। It has many branches. A tree has a strong and hard stem. देखो जो ट्री होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, आपने भी देखा है, जिसको हम ट्री बोलते हैं कितना बड़ा होता है, बिग होता है, उसमें बहुत सारी टहनियाँ, जैसे देखिए ना आपने ब्रांचेस होती हैं। अ ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम, जो उसकी स्टेम होती हैं, है ना, वो कितनी हार्ड होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बीट्स पे। बीट्स आर द प्लांट्स दैट्स ग्रो इन प्लेस वेयर it is not needed. They are considered unwanted plants. Weeds क्या होते हैं? Weeds are the plants that grow in place where it is not needed. They are considered unwanted plants. देखो weeds क्या होते हैं? वैसे plants होते हैं जो कि ना कहीं पे भी उग जाते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, बट वो क्या है कि कहीं पे भी उग जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड अनवांटेड प्लांट, जिसे हम अनवांटेड प्लांट जो कि हमें आवश्यकता नहीं है उसकी, वो फिर भी, जैसे आपने कभी अपने पोट्स वगैरह में देखा होगा, गमले में देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो वही जो छोटे छोटे उग जाते हैं ना पौधे, उन्हीं को हम बीट्स कहते हैं। कहीं पे भी किसी भी जगह किसी भी पौधे के साथ उग जाते हैं, तो वो होते हैं वीड्स। उसके बाद आता है वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स कैन बी फ्लावर, ग्रासेस, सब्स एंड ट्री। देखो वाइल्ड प्लांट्स क्या होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, जैसे जंगली पौधे आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। वाइल्ड प्लांट्स कैन बी फ्लावर्स, ग्रासेस, सब्स एंड ट्रीज। वाइल्ड प्लांट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फ्लावर्स में भी आ सकते हैं, ग्रासेस में भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं कुछ वाइल्ड, जैसे वनियन ट्री है, ठीक है, वो भी क्या होता है, वाइल्ड होता है। ग्रास हो गया। प्रिवेंकल प्लांट्स। प्रिवेंकल प्लांट पता है क्या होता है? प्रिवेंकल प्लांट का मतलब होता है एक वनस्पति होती है जो कि हम जड़ी बूटियों में काम लेते हैं, ठीक है। जैसे एक रेड और पिंक कलर का होता है, ये फ्लावर ही होता है, बट इसको हम वाइल्ड प्लांट्स में लेते हैं, जो कि जड़ी बूटियों, जो वनस्पति होता है, दवाई वगैरह में, ये सब में काम आता है ये, तो इसको हम वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं। तो आज हमने जो ईवीएस में किया है उसकी किस किस टाइप्स ऑफ प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन किया है, ट्री का, वीड्स का और वाइल्ड प्लांट्स का। तो अब आपको क्या करना है कि ईवीएस की कॉपी में आपको ये 3 चीज़ों को, आपने टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिखे ही होंगे, मैंने डायग्राम भी एक बनाया था, वो बनाया ही होगा, तो इन तीनों को सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करना है, इनका एक्सप्लेन करना है इनको कॉपी में, और लर्न राइट दोनों करना है। जो चीज़ें मैं करा रही हूँ वो सिर्फ आपको राइट नहीं करना है, लर्न भी करना है, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद आपसे ये सुना भी जाएगा और आपका होमवर्क चेक भी किया जाएगा। आई होप कि आप लोग ये होमवर्क कर रहे हैं। प्लीज़ इस होमवर्क को कर लेना, क्योंकि इसी बेस पर आपको नंबर भी दिए जाएंगे और अगली क्लास में प्रमोट अगर आपको होना है तो ये होमवर्क कर लेना। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।